जय हिंद दोस्तों। आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज के देखिए मैथ का हमारा यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पिछले वीडियो हमने पहला प्रैक्टिस सेट बनाया था जो कि उसमें हमने 10 सवाल बताए थे, और आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी हम आप 10 सवाल देखेंगे। तो यह वीडियो हमारा रेलवे को जो भी एग्जाम होने वाला है उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेईई और एनटीपीसी का जो भी एग्जाम होगा उन सभी एग्जाम के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ए के पिता की आयु ए की आयु से 3 गुना है। ठीक है, 10 साल पहले ए के पिता की आयु ए की आयु से 7 गुना थी, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक, आप इसे बेसिक से भी लगा सकते हैं और इसे क्या करेंगे आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक से लगा रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं बेसिक से कैसे लगाना है। देखिए बोला कि ए के पिता की जो आयु है ए की आयु से 3 गुना है, तो मान लेते हैं कि ए की आयु कितना है, 100 वर्ष है। ठीक है, मान लेते माना ए की आयु 100 वर्ष है। ठीक, ए की आयु 100 वर्ष है, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, ए की आयु से 3 गुना है, यानी कि पिता की आयु कितना हो जाएगा, पिता की आयु या ए का क्या है 3 गुना है, तो क्या कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इसका आगे 10 साल पहले ए के पिता की आयु, 10 साल पहले देखिए निकालेंगे तो 10 साल पहले 10 साल पहले देखिए ए की आयु कितना हो जाएगा, ए की आयु कितना हो जाएगा x माइनस 10 वर्ष। ठीक, और उसी तरह क्या हो जाएगा 10 साल पहले पिता की आयु कितना हो जाएगा, पिता की आयु कितना हो जाएगा, पिता की आयु देखिए 3x है, तो 3x माइनस 10 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, 10 साल पहले, 10 साल पहले हो गया, 10 साल पहले ए के पिता की आयु, ए के पिता की आयु क्या है 3x माइनस 10। ए के पिता की जो आयु है ए की आयु से 7 गुना थी, यानी कि ए की आयु से 7 गुना थी। ए की आयु क्या है x माइनस 10, इसके आयु से 7 गुना थी, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग 7 गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हल करेंगे, 3x माइनस 10 बराबर 7x माइनस 70 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3x को उस बगल ले जाएंगे और 70 को इस बगल लाएंगे, तो माइनस 10 माइनस 70 प्लस 70 हो जाएगा, 7x से माइनस 3x हो जाएगा। तो 7x माइनस 3x क्या हो जाएगा 4x बराबर 60 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया 15 वर्ष, और हमसे a का मान पूछा था, तो x किसका a का ही है, तो हमारा 15 वर्ष का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 15 वर्ष आ गया। देखिए बेसिक से बता दिया। अब देखिए इसको ऑप्शन से कैसे लगाना है। इसमें बोला था सबसे पहले देखिए पहला ऑप्शन ले लेते हैं क्या 17 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए हमारा है। ठीक है, ए के पिता की आयु ए की आयु से 3 गुना है, तो मान लेते हैं क्या कि ए की वर्तमान आयु कितना है 70 वर्ष है। तो 10 साल पहले ए की क्या ए की वर्तमान आयु कितना मान लेंगे 17 वर्ष, तो ए के पिता का आयु कितना हो जाएगा 3 गुना है, तो इसके पिता का आयु कितना हो जाएगा, पिता का आयु 3 गुना मतलब 17 का 3 गुना 51 वर्ष। ठीक है, 10 साल पहले ए के पिता की आयु, 10 साल पहले इसके पिता की आयु कितना हो जाएगा, माइनस 10 करेंगे तो 41। ए की आयु से, तो ए का भी 10 साल पहले कितना वर्ष हो जाएगा 7 साल रहेगा, 7 गुना थी। अब देखिए ए का ये 7 गुना है, 7 गुना करेंगे तो कितना 49 आएगा। देखिए ये नहीं है, यानी कि गलत हो जाएगा। इसी तरह ऑप्शन नंबर देखिए सी लेते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी लेंगे, कितना है 15 वर्ष है, 15 वर्ष। तो अब देखिए क्या है, तो पिता का आयु कितना हो जाएगा 3 गुना, यानी कि 15 का 3 गुना 15 × 3 45 वर्ष। अब 10 साल पहले देखिए पिता का आयु कितना हो जाएगा 35, और 10 साल पहले ए का आयु कितना हो जाएगा 5 वर्ष। देखिए बोला है कि 10 साल पहले ए के पिता की आयु, ए के पिता की आयु ए की आयु से 7 गुना थी, तो ए की आयु कितना 5, इसका 7 गुना तो है, 5 7 35 7 गुना है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी जो होगा करेक्ट 15 वर्ष आएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा फास्ट तरीके से, तो आपका ऑप्शन से भी सवाल हल हो जाएगा। तो ये था देखिए हमारा पहला सवाल। अब देखते हैं दूसरा सवाल जो है,
देखिए दूसरा सवाल है, एक टंकी में 3 नल ए, बी और सी लगे हैं। ए उसे 20 मिनट में, बी उसे 30 मिनट में तथा सी उसे 15 मिनट में भर सकता है। ए को आरंभ में खोल दिया जाता है तथा प्रत्येक तीसरे मिनट बी व सी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ठीक है, यानी कि देखिए हमारा ए है, बी, सी। ए उसे 20 मिनट में भरता है, ए कितने मिनट में भरता है, 20 मिनट में, बी 30 मिनट में और सी कितने मिनट में भरता है, 15 मिनट में। ठीक है, तो देखिए क्षमता ये देखिए 20, 30 और 15, 20, 30 और 15, ये 20 मिनट भरा है, बी 30 मिनट में, सी 15 मिनट में। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 60 यूनिट। ठीक है, हमारा एलसीएम आ गया। अब देखिए ए की क्षमता निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए की क्षमता देखिए निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 से 60 बार, यानी कि 3 से 60 2, 15 से 60 4, यानी कि ए की जो क्षमता है, ए की क्षमता कितना है 3, बी की क्षमता कितना है 2 और सी की क्षमता कितना है 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्षमता। अब देखिए इसमें बोला है ए को आरंभ में खोल दिया जाता है, यानी कि ए की क्षमता कितना है 3, आरंभ में खोल दिया जाता है तथा प्रत्येक तीसरे मिनट में, यानी कि प्रत्येक तीसरे मिनट में बी और सी को खोलते हैं, यानी कि पहले 2 मिनट ए अकेला ही कार्य कर रहा है, यानी कि जो नल ए है 2 मिनट तक अकेले पानी भर रहा है, तो इसकी क्षमता 3 है, 2 मिनट तक भरेगा तो कितना यूनिट पानी भरेगा, 2 3 6 यूनिट भरेगा। ठीक है, ये क्या है, पहले 2 मिनट में। ठीक है, 2 मिनट में इतना भर रहा है। अब उसके बाद क्या, तीसरे मिनट में बी और सी को भी खोल दिया जाता है, तो तीसरे मिनट में बी और सी को भी खोलेंगे तो तीसरे मिनट में क्षमता देखिए ए, बी, सी तीनों का कितना है, 3 2 5 4 9, यानी कि तीसरा मिनट क्या रहेगा हमारा, 1 मिनट लगेगा। 2 मिनट ए अकेला हुआ, तीसरा यानी कि 1 मिनट बचा, तो तीसरा मिनट में तीनों काम करेंगे तो 2 3 2 5 4 9 यूनिट पानी भरेंगे, तो यानी कि 2 और 3 मिनट में टोटल कितने पानी भरेंगे, 3 मिनट में 2 3 6 और 9 15 यूनिट पानी भरेंगे। ठीक है, 3 मिनट में 15 यूनिट पानी भरेंगे तो 60 यूनिट भरना है, तो 15 का 4 गुना, तो 60 यूनिट पानी भरने के लिए कितना समय लगेगा, तो 3 का 4 गुना, यानी कि 12 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आपके पेपर में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और जो भी स्टूडेंट या अपने दोस्त को भी शेयर करें जो भी इस बार एलपी टेक्नीशियन या रेलवे का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको आप ये वीडियो जरूर से शेयर करें। तीसरा सवाल है, करड़ी में 66 प्लस करड़ी में 185 प्लस 8 करड़ी में फिर करड़ी 36 प्लस 19, तो ऐसे सवाल को हम लोग क्या करेंगे, पीछे से हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है, सवाल को पहले हम यहाँ लिख रहे हैं 185 प्लस 8 करड़ी फिर करड़ी 36 फिर प्लस 19। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे 19 है, ये 36, तो 36 का ये करड़ी में 36 है, तो करड़ी में 36 का मतलब वर्गमूल कितना आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। 6 प्लस 19 कितना आ जाएगा, 25, और 25 क्या है इस वाले करड़ी में है, तो हमारे इस वाला करड़ी में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, तो ये देखिए 8 है और यहाँ से वर्गमूल निकला यहाँ 5, तो कितना हो जाएगा, देखिए 185 है प्लस यहाँ पर 8 है 8, अब ये करड़ी में 25 है, ये 25 बाहर निकलेगा तो वर्गमूल 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 185 प्लस 8 5 40, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 8 4 12 2 हाथ से ले 1 1 2 225। ठीक है, यहाँ तक आ गई है 225। 225 का वर्गमूल कितना होता है, अब बचा क्या है 66 प्लस, अब ये करड़ी में ये वाला है करड़ी 225, कितना बचे 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 होता है। अब ये 15 6 कितना होगा, 6 5 11 के 1 हासिल है, 6 1 7 8 कितना हो गया 81, और 81 का वर्गमूल हम जानते हैं क्या होता है 9 होता है, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, इसको पीछे सल करेंगे, सबसे पहले 36 का वर्गमूल 5 होता है 6 होता है, तो 6 और 19 कितना 25 हो जाएगा, फिर 25 भी करड़ी में है तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, और वो 5 8 के साथ मल्टीप्लाई में है तो 5 बटा 40 हो जाएगा, अंडर रूट में 185 प्लस 40, तो 40 और 185 कितना हो जाएगा हमारा 225। 225 को वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आ जाएगा,
फिर 66 प्लस 15 81 आ जाएगा और 81 को 9 आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा वहाँ तीसरा सवाल है। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को यस तक इस तरह से बढ़ाया जाता है, यानी कि मान लेते हैं हमारा एक त्रिभुज है, क्या है, पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्यू आर को यस तक इस तरह बढ़ाया जाता है, क्यू आर को का यस तक इस तरह बढ़ाया जाता है कि ताकि आर और यस बराबर आर पी, यानी कि आर एस बराबर क्या आर पी हो जाए। यदि त्रिभुज पी आर क्यू 80 है, पी आर क्यू हमारा क्या है 80 डिग्री, और क्यू पी एस क्या है, क्यू पी और एस ये हमारा कितना है, क्यू पी एस ये हमारा 100 है। ठीक है, और हमको बताना क्या है, कोण पी क्यू एस की माप ज्ञात कीजिए, किसका, पी क्यू और एस, यानी कि ये वाला हमको बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत ही सिंपल है, ये हम जानते हैं, देखिए ये और ये बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो ये वाला कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये देखिए ये 80 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 180 होगा अर्धवृत्त। ठीक है, तो 180 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 80 है, तो ये कितना बचेगा, 100 बचेगा। जब ये 100 हो गया, ये वाला कोण ये वाला भुजा, ये भुजा दोनों बराबर है, तो ये कोण और ये कोण हमारा बराबर होगा। तो ये देखिए तीनों कोण का मान 180 होता है, ये 100 अंश हो गया, तो बचा क्या, 80 बचा, और 80 को दोनों भागों में बांटना है, तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी कि ये भाग भी 40 हो जाएगा और ये भाग भी हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 40, ये पूरा हमारा 100 डिग्री है, ये 40 हो गया, तो ये कितना बचा, 80 बचा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये पूरा 100 है, यहाँ से 40 है, तो ये इतना यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 60 है, ये 80 है, तो ये कितना होगा, तीनों एक फल 180 होता है, तो x प्लस 60 प्लस 80 180 के बराबर होगा, x प्लस 140 बराबर 180, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 140, x बराबर 40 डिग्री। ठीक है, तो x मान कितना आ जाएगा हमारा 40, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 5वां सवाल है, ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। जमीन पर खड़ी एक महिला की आरंभिक स्थिति से, जमीन पर खड़ी एक महिला, मान लीजिए जमीन पर खड़ी एक महिला यहाँ पर है, इसकी आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन को 60 अंश है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक टावर है, 36 मीटर लंबे टावर, यानी कि टावर की ऊंचाई कितना है, 36 मीटर लंबे टावर का ये उन्नयन कोण देख रही है, यानी कि नीचे से देख रही है, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। वह इस तरह से दूर चली गई कि टावर का आधार ये है, और उसकी आरंभिक स्थिति ये है। ठीक है, ए बी सी, ए से हमारा आरंभिक स्थिति, ठीक, आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थान एक सीधी रेखा में, यानी कि यहाँ से इस तरह दूर जाएगी, इस तरह, तो ये तीनों क्या होगा, अंतिम स्थान, प्रारंभिक और टावर का ये आधार, तीनों एक ही सीधी रेखा में हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कहाँ पे, डी पे आ गई, सीधी रेखा में थे। टावर के शिखर से उसकी अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी कि यहाँ से हम ये जो कोण बनेगा ये कितना है, 30 डिग्री। वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई, यानी कि आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई, मान लेते हैं यक्स, यही हमको बताना है। ठीक है, तो x मीटर चली गई, ये हमको इसका आंसर बताना है कितना आएगा। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये कितना है, 10 60 अंश, 10 60 अंश मान लेते हैं, हमारा y है। ठीक, तो 10 60 अंश का जो फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार y है। 10 60 अंश का मान हमारा क्या होता है, 10 30 अंश का मान देखिए क्या होता है, सबसे पहले 10 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3 होता है। ठीक है, 10 30 अंश का मान 1/3 होता है, और 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। 60 अंश का मान 3 होता है,
और 60 अंश के बाद क्या बचा 90 अंश। 90 अंश का मान कितना होता है इन्फानाइट होता है। ठीक है, 90 का मान इन्फानाइट। तो 60 दिया तो 60 का मान कितना होता है कड़ी में 3, तो 36/y। तो y का मान कितना हो जाएगा 36/√3। ठीक है, यहाँ से हमारा y का मान देखिए यहाँ आ गया। अब इसके बाद निकालना x मान, तो इसको x मान निकालना है। तो ये अब 10 30 अंश लगाएंगे। 10 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा 10 30 अंश लंब, यानी कि 36 आधार कितना हो जाएगा x और y, x प्लस वाई आधार हो गया। 10 30 अंश मान देखिए क्या होता है 1/3, 1/3 बराबर 36/x प्लस वाई कितना है 36/3। अब इसको इस बगल लेकर आए तो क्या हो जाएगा x प्लस 36/3 बराबर इसका इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 36/3। हमको मान किसका निकालना है x का ही मान निकालना है तो इसको इस बगल लेकर चले जाएंगे। 36/3 माइनस 36/3 तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 का 3 में कड़ी में 3 तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। 3 का गुणा 36 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 6 18। या तो देखिए यह 36 कड़ी में 3 है तो इसका परिमेयीकरण कर दीजिए, इसको कड़ी में 3 ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा 36 कड़ी में 3/3। 3 से 36 काटेंगे तो कितना आएगा 12 कड़ी में 3। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 36 कड़ी में 3 माइनस 12 कड़ी में 3। तो x बराबर 36 में 12 माइनस करेंगे 24 कड़ी में 3 मीटर, और यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम इसका y का मान निकालेंगे, फिर x का मान निकालेंगे। यही हमसे पूछा था कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितना है, तो 24 कड़ी में 3 मीटर होगा। सवाल है ए और बी ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने एक वर्ष में 8,400 लाभ के रूप में कमाया। वर्ष के अंत में ए को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4,500 रुपये की प्राप्ति हुई। ए और बी द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह जो भी सवाल है तो इसमें क्या होता है कि ए और बी का जो निवेश का अनुपात होता है वह इसके लाभ का भी अनुपात होता है। तो हमको निवेश का अनुपात पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम लाभ का अनुपात निकाल लेते हैं। तो लाभ देखिए कितना हुआ है, ए का लाभ कितना है, ए का लाभ 4,500 रुपया है। टोटल लाभ कितना था 8,400, इसमें से 4,500 लाभ ए को मिला तो वाई बी को कितना लाभ हो जाएगा ठीक 3900, यानी कि 3,900 रुपया बी को लाभ हुआ। तो इसका अनुपात देखिए कितना आएगा 2 0 कैंसिल, कितना हुआ 45 और 39। इसको काटेंगे किसके 3 से काटेंगे तो 15 45, 3 से काटेंगे तो 13 39, यानी कि इनके लाभ का जो अनुपात आया कितना है 15 और 13 है। तो इनका निवेश का भी अनुपात कितना होना चाहिए 15 और 13 ही होना चाहिए। तो देखिए कितना आंसर आ गया हमारा 15 और 13, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 15-13 अनुपात आएगा। ठीक है, तो ये था देखिए हमारा 6वां सवाल। अब देखिए अगला सवाल जो हमारा है 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y बराबर 8 और 9 की पावर x इंटू 3 की पावर y बराबर 81। तो x का y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, या तो ऑप्शन से करिए। पहले देखिए क्या है यहाँ पे x और y का मान कितना रखे कि 8,000। तो सबसे पहले ऑप्शन लेके करिए। पहला ऑप्शन क्या है 1 और 2, 1 और 2 है तो x मान अगर 1 रखते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y बराबर 8। अगर x मान पहला ऑप्शन लेते हैं 1 और 2, अगर x मान 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 गुणे 2 की पावर y का मान कितना हो जाएगा 2, कितना है 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक, 8 आ गया। अब इसको इसमें भी रखिए 9 की पावर x 3 की पावर y। तो x मान 1 है तो 9 की पावर 1 मतलब 9 गुणे 3 की पावर y, y का मतलब कितना हो जाएगा y है, y का मान कितना हमारा 2 है तो 3 की पावर 2, तो 9 गुणे 3 3 9 कितना हो गया 81। देखिए 81 आ गया। अब देखिए 1 और 2 था तो इसको भी चेक कर लीजिए एक बार। 2 और 1 को जब 2 रखेंगे x की जगह तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर y की जगह 1, 4 गुणे 2 ये 8 आ गया।
अब यही इसमें रखेंगे, 9 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, 9 के स्क्वायर 81 गुणे 3 3 24 243 आएगा। ठीक, ये नहीं हो पाएगा, यानी कि जो हमारा सेटिस्फाई किसको कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इसका मान रखेंगे, पहले में रखे तो 8 आ गया, दूसरे में रखे 81 भी आ गया, यानी कि यह पूरी तरह से इसको वेरीफाई कर रहा है। तो हमारा आंसर भी कौन सा होगा, तो एक्स वाई का मान 1 और 2 आएगा। ठीक है, अगला सवाल है, 2 कर्मचारियों अनीता और सरिता को प्रति माह 8,800 रुपये की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। यदि अनीता को क्या काम रहेगा, अनीता को सरिता को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है। ये मान लेते हैं क्या, सरिता अनीता और ये क्या है, सरिता। ठीक है, इसमें बोला यदि अनीता को सरिता को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है, यानी कि मान लो सरिता को 100 रुपये दिया गया, तो इसको इसका 120 यानी कि 120 दिया गया होगा अनीता को। ठीक है, देखिए रेशियो कितना आ जाएगा इनका, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 से काटेंगे 5। ठीक है, और दोनों को कितना पैसा मिला है, 8,800, यानी कि दोनों का योग कितना, 11 यूनिट का मान दिया है, कितना 8,800। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 800। और हमसे पूछा किसका, सरिता को कितनी राशि मिलेगी, तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी, 8 सरिता को, तो 5 गुणे 800 यानी कि 8 5 40, कितना आ गया 4,000। तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी, 4,000 मिलेगी। और अनीता का पूछता तो कितना हो जाता, अनीता के लिए कितना हो जाता, 8 48, यानी 4,800 अनीता को मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आठवां क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 प्लस कड़ी में 5 तो x माइनस 1/x पावर 3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्या दिया है, x बराबर, इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं 5 प्लस 2, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 5 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये भी हमारा 2 दशमलव कुछ आएगा, यानी कि 2 से बड़ा है, तो 5 को पहले लिख रहे हैं। ठीक है, और देखिए x मान इतना है, तो जब 1/x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। ठीक है, x बराबर इतना, तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x निकाल लेंगे, तो x माइनस 1/x मतलब कड़ी में 5 माइनस 2, तो x माइनस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी में 5 प्लस 2 माइनस कड़ी में 5 और माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 1/x बराबर 2 प्लस 2 4 आ गया। ठीक है, तो निकालना किसका मान, 1/x, x माइनस 1/x पावर 3 का मान निकालना है, यानी कि 4 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना आ जाएगा, ये 64। ठीक है, और ये हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर होगा। देखिए 10वां सवाल, और यह हमारा अंतिम सवाल है, दिया यदि a, b और c त्रिभुज ABC के आंतरिक कोण है, यानी कि तो निम्न को सरल कीजिए। ठीक, इसको हल करना है, cos स्क्वायर b प्लस c/2 प्लस cos स्क्वायर a/2 बटे sec स्क्वायर c/2 माइनस cot स्क्वायर a प्लस b/2, इसका मान बताना है। तो देखिए आंतरिक कोण है, यानी कि हमारा कोण a प्लस कोण b कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक, इतना आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या, पहले B प्लस C पूछा है, तो B प्लस C निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कोण B प्लस कोण C बराबर 180 माइनस कोण A, कोण B प्लस कोण C बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, 90 माइनस कोण A/2। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे तो 180 का 90 हो जाएगा, कड़ी में A/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा B प्लस C/2 का मान। इसी तरह A प्लस B का मान निकालेंगे तो कोण A प्लस कोण B बराबर कितना हो जाएगा, /2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस कोण C/2। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे इसको रखेंगे, तो cos स्क्वायर b प्लस C/2 की जगह 90 माइनस कोण A/2 लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 90 माइनस A/2 प्लस cos स्क्वायर A/2 बटे
सेक स्क्वायर सी बाई टू है, सेक स्क्वायर सी बाई टू माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू की जगह क्या हो जाएगा 90 माइनस सी बाई टू। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा कॉस है तो साइन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा थीटा होता है। ठीक है, ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या हो जाएगा ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू, सेक स्क्वायर सी बाई टू माइनस देखिए कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा की जगह सी बाई टू। अब देखिए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थीटा की जगह ए है और ये आधा है, तो जब दोनों ही हमारा थीटा समान होना चाहिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू है तो इसको भी थीटा बाई टू होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू तो हमारा वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, और इसी तरह देखिए टेन का जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू बराबर भी 1 आएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा हमारे समान होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट क्या होता है 1 होता है, तो 1/1 यानी कि 1। तो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, तो ये था हमारा क्या प्रैक्टिस सेट कौन सा था दूसरा था, और ये हमारा अंतिम वीडियो ये अंतिम हमारा सवाल था। तो आशा करता है कि आपको प्रैक्टिस सेट ये अच्छा लगा हो, आपको सवाल और क्वेश्चन जो भी है समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया हो, यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।